आज हम सीखने जा रहे हैं मोस्ट कॉमन यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए हम इसको तस्वीर की मदद से समझते हैं। यहाँ मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने एक सीढ़ी दिखाई है जो एक दीवार के साथ हमने खड़ी की है और इसकी एंगल जो है वो थीटा है, जबकि इसका दीवार से फासला जो है वो AC से जाहिर किया है और दीवार की जो ऊंचाई है वो हमने BC से जाहिर की है, जबकि सीढ़ी की जो लंबाई है दैट इज 16 मीटर और हमने उसको AB से जाहिर किया है। आइए जरा देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई इस तरह की कोई सीढ़ी खड़ी हो दीवार के साथ, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम आमतौर पर क्या मालूम करते हैं, हमें मालूम करना होता है कि ये जो दीवार है इसकी ऊंचाई कितनी है जहां तक ये आपकी सीढ़ी पहुंच रही है। दूसरा ये कि ये दीवार से कितने फासले पर रखी गई है ताकि ये एंगल इसको मैक्सिमम प्रोटेक्शन मुहैया कर सके। आइए तो हम यहाँ इस दीवार की लंबाई मालूम करते हैं। तो दीवार की लंबाई के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इस साइड को हम क्या कहते हैं। अगर ये एंगल है तो इस साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, जबकि हिपोटेन्यूज हमें गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हिपोटेन्यूज का जो रेशो बनता है उसको हम कहते हैं साइन थीटा। तो हम यहाँ पे ले लेंगे साइन थीटा जो कि आपका बराबर होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हिपोटेन्यूज, और यहाँ पे परपेंडिकुलर है आपका BC और हिपोटेन्यूज है हमारा 16। तो अगर हमें BC की लेंथ, BC की हमें यानी इस दीवार की हाइट मालूम करनी है जो कि ये यहाँ पे BC है, तो ये 16 जो डिवाइडेड यहाँ आके साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें जो BC की लेंथ मिलेगी वो बराबर होगी 16 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। तो जी ये हमने मालूम कर ली। अब अगर हम यहाँ पे थीटा की एंगल की जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे हम अगर पुट करेंगे तो हमें इसकी हाइट एग्जैक्टली मिल जाएगी। अब देखते हैं कि जी इस सीढ़ी का इस दीवार से फासला कितना है जो कि आपका AC लाइन को जाहिर कर रहा है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करें कि अगर ये हमारी एंगल है तो इस साइड को हम क्या कहते हैं, इस साइड को हम कहते हैं बेस, और ये हिपोटेन्यूज हमें गिवन है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे कि इसको मालूम करने के लिए हम जो रेशो यूज करेंगे वो यूज करेंगे बेस और हिपोटेन्यूज का, और बेस और हिपोटेन्यूज का जो रेशो बनता है दैट इज cos थीटा। तो हम यहाँ पे cos थीटा इस्तेमाल करेंगे। तो cos थीटा आपका बराबर होता है बेस डिवाइडेड बाय हिपोटेन्यूज, और बेस की यहाँ पे क्या है दी वैल्यू, बेस है आपका AC डिवाइडेड बाय 16, हिपोटेन्यूज 16 है। तो अगर हमें AC की लेंथ मालूम करनी है तो ये इसके नीचे 16 है, ये आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो AC हमें क्या मिल रहा है जी, तो AC की हमें लेंथ मिली 16 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। तो ये हमें इस वक्त दोनों चीजें मिल चुकी हैं। एक हमने मालूम कर ली दीवार की हाइट, दूसरा हमने मालूम कर लिया इस सीढ़ी का और इस दीवार का दरमियानी फासला। आइए जरा हम इसको थोड़ा सा इस तरह इवैल्यूएट करते हैं कि ये जो लाइन है इसको अगर मैं ले लूं y एक्सिस और इसको ले लूं मैं x एक्सिस, जो परपेंडिकुलर है और ये 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो अगर हम दीवार जो है इसको अगर हम इस तरह बनाएं कि जी ये आपकी y एक्सिस को रिप्रेजेंट करे, यहाँ पे मैं y एक्सिस के तौर पर हम ये बना रहा हूं यहाँ पे, और जो x एक्सिस है हमारी उसको मैं सेम ब्लू लाइन से जाहिर कर रहा हूं कि ये हमारी x एक्सिस है। तो यहां पे ये एक्सिस बन जाएंगी, इसको हम कहेंगे x एक्सिस और इसको हम कहेंगे y एक्सिस। और जो अब हमारे पास सीढ़ी थी, इस सीढ़ी को मैं एज अ सेम लाइन यहां पे जाहिर करूं, ये हमारी सीढ़ी जो है, तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये हमारी एक वेक्टर को जाहिर कर रही है। से सपोज मैं कहता हूं कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज v, मैं इसको v से जाहिर कर रहा हूं। तो इस वक्त इन दोनों साइडों की पोजीशन क्या होगी, ये इसके पोजीशन वेक्टर्स होंगे। तो ये इसके पोजीशन वेक्टर्स कैसे डिफाइन होते हैं कि जी हम ये जो x एक्सिस के साथ होता है इसको हम कहते हैं यानी x कंपोनेंट, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है इसको हम कहते हैं v ऑफ y। अब देखिए ये कैसे मालूम होगा, ये हम यहाँ पे मालूम कर चुके हैं। तो इसका जो हमने x कंपोनेंट मालूम किया था वो था 16 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, यानी अब यहाँ पे 16 की जगह हमारे पास v है, तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, v इंटू cos थीटा। इसी तरह अगर मैं इसका y कंपोनेंट ये वाला मालूम कर लूं तो y कंपोनेंट हमारे पास क्या आया था 16 इंटू साइन थीटा। तो ये मेरे पास आएगा यहाँ पे आएगा हमारे पास 16 की जगह आएगा v इंटू साइन थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट मिल गए। तो अब हमारा यहाँ पे एक वेक्टर डिफाइन हो रहा है और हमें पता है कि जी वेक्टर किसके बराबर होता है, वेक्टर बराबर होता है आपका vx प्लस vy। तो यहाँ पे अगर आप इसके कंपोनेंट को पुट करेंगे तो ये एक वेक्टर डिफाइन हो जाएगा। तो वेक्टर हमारा बराबर हो गया vx का मतलब है v cos थीटा प्लस आपका vy दैट इज v sin थीटा। और ये जो वेक्टर है इसका आपको पता है कि जी फिजिक्स में और इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो आज हमने क्या सीखा
कि जी जो ट्रिग्नोमेट्री है जिसके हम आम फार्म सवाल जिसमें हम जस्ट सिर्फ दीवार की हाइट मालूम कर रहे हैं और हम सीढ़ी का फासला मालूम कर रहे हैं, रियल लाइफ में एक वेक्टर को भी जाहिर कर रहा है जिसका फिजिक्स और इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो जी फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।